हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू शिक्षक पथ। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। यूपी टेट में नेशनल पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। उससे भी पहले हम लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और उनके आवास को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ मानव गतिविधियां जैसे शिकार, खेती, पेड़ काटना प्रतिबंधित होती हैं। तो ऐसे स्थान जहां जीवों और पौधों का संरक्षण किया जाता है वो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये इन सीटू संरक्षण विधि यानी कि स्थानीय संरक्षण विधि है। इन सीटू मेथड है। तो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, तो 106 नेशनल पार्क हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क है वो हेली नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क, पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है। हेली नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क 1936 में बना हुआ था। 1936 में बना। आगे देखते हैं। आगे दिया गया टोटल नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो टोटल नेशनल पार्क 106 हैं, अभी मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान यानी हेली नेशनल पार्क है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। हेली राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है, इसे रामगंगा नाम से भी जाना जाता है। रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हेली राष्ट्रीय उद्यान ये 1936 में बना और इसका जो नाम चेंज हुआ हेली जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जब नाम चेंज हुआ तो इसका नाम 1973 में चेंज हुआ था। आगे पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पॉइंट है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये
असम में है। कहाँ है ये? असम में है। ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये 5 जून 2021 को बना था। ये 5 जून 2021 को बना। आगे देखते हैं। भारत के टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो पहला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ? ये लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है ये। और ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। अगला है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान में स्थित है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावट के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। ये उद्यान हिम तेंदुओं एंड कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। अगला है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बाघ और तेंदुओं के लिए फेमस है और इसे बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। किसको? नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान को। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सिक्किम में स्थित है। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात में स्थित है। ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए फेमस है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये 1936 में बना था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही भारत का पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। बाघ अभयारण्य। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये रहे भारत के टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ देखते हैं। पहला है सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये केरल में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। आगे है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। मध्य प्रदेश में भारत के सबसे अधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं जो सबसे ज़्यादा हैं।
इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में ही टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेशनल पार्क कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो 12 हैं। आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? तो भारत में वन्य जीवों जैसे जंगली जानवर, पक्षी, पौधों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। जीवों की सुरक्षा और संरक्षण में देखते हैं कि वन्य जीवों को खतरे वन्य जीवों के खतरे इसमें हम लोग समझते हैं कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का कम होना। जैसे प्राकृतिक आवास में क्या है, जैसे वनों का कटाव, इसी में है चट्टानों का कम होना, औद्योगीकरण। औद्योगिकरण में देखते हैं जैसे फैक्ट्रियों का बनना, पेड़ पौधों का काटना या कम होना, और जलवायु परिवर्तन। जीवों के अंगों का व्यापार, ये सभी कारण हैं वन्य जीवों के खतरों का। इसी वजह से वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं। इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो WPA यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो WPA को 6 भागों में बांटा गया। पहला है अनुसूची फर्स्ट में देखते हैं, इसमें सबसे अधिक सुरक्षा होती है। इन जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता है। इनमें कौन कौन से जीव हैं? जैसे शेर, बाघ, हाथी, गैंडा, कुछ पक्षी जैसे मोर और बहुत दुर्लभ प्राणी शामिल हैं। तो इन जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कानूनी दंड का प्रावधान है। इनके खिलाफ अपराध करने पर सख्त जुर्माना और जेल का प्रावधान है। तो इनकी हत्या करने पर सख्त जुर्माना में सजा हो सकती है 3 से 7 साल की जेल हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है कितने का? 10,000 से 2.5 लाख का जुर्माना हो सकता है। या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची सेकंड। इन जीवों का भी शिकार नहीं किया जा सकता है। उच्च स्तर की सुरक्षा होती है, लेकिन अनुसूची फर्स्ट से कुछ कम। शिकार बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में कौन कौन से हैं? जैसे बंदर, सारस, अजगर, इन तरह के जीवों को शिकार नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा समाज पेड़ पौधों को भगवान मानकर पूजा करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विश्नोई समाज। पेड़ पौधों को और जीव जंतु जैसे हिरण, इन सबको भगवान मानकर पूजा करते हैं।
अगली अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची है थर्ड और फोर्थ। इसमें सामान्य सुरक्षा होती है। ऐसे जीव जिनकी हत्या करने पर कम सजा मिलती है, यानी दंड अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से आते हैं। याक हो गया, जंगली भैंस, एंटीलोप, जंगली भेड़। इनका शिकार और व्यापार पूरी तरह निषिद्ध है। इनका शिकार नहीं कर सकते हैं, पर सजा कम मिलती है। अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची फिफ्थ। इसमें शिकार की अनुमति हो सकती है। इसमें शिकार करने पर सजा नहीं है। उदाहरण में देखते हैं कौन कौन से हैं। चूहा, कौवा, मुर्गी, बकरा। इन सब की शिकार करने की अनुमति होती है। अनुसूची 6 है। इसमें संरक्षित पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो हानिकारक होते हैं, उनको उनको तोड़ने उखाड़ने पर प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे विदेशी प्रजातियां, अमरबेल है। अमरबेल, अमरबेल, कांग्रेस घास। और कुछ पौधे होते हैं जैसे इनके तोड़ने उखाड़ने पर प्रतिबंध होता है। दोस्तों, ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने नेशनल पार्क के बारे में जाना, समझा और पढ़ा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। और ऐसे ही अपनी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगली क्लास में हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।